ढाल करके मथुरा से बाहर छोड़ने के लिए चला है। छोड़ने के लिए जब चला है, उधर जैसे ही बाग में पहुंचा तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी, कंसराज, तू जिस बहन के लिए हंसी खुशी से विदा कर रहा है, तुझे नहीं मालूम इसका जो 8वां लड़का होगा वही तेरा काल बनेगा। क्या बोला है वो आकाशवाणी कंस से? कि उड़ाई चुनरिया लाल बहन को रथ में बैठाए। ओ पापी, अरे कंसराज के दिल में हर्षाए, इसी के जो लाल होगा वही तेरा काल होगा। इसी के जो लाल होगा वही तेरा काल होगा। इसका जो 8वां लड़का होगा वही तेरा काल बनेगा। और जब ये कंस ने सुना सो कंस रथ से नीचे कूद पड़ा। आहा, देवकी का 8वां लड़का हमारा काल बनेगा? ना जी ना, कंस मरना नहीं चाहता। कंस जीवन जिंदगी जी भर के जीना चाहता है। हम देवकी को ही नहीं रखेंगे। देखे 8वां लड़का कैसे होगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तलवार लेकर के कंस जो था भागा है और देवकी के केस पकड़ करके नीचे रस से खींच लिया और एक बात कहने लगा, बहन अगर हम जिंदा रहे तो तुम जिंदा नहीं रहोगी, और अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हम तुम्हें मारने के लिए जा रहे हैं, माफ करना। देवकी कहने लगी, अगर बहन हमारे भाई अगर हमारे मारने से तुम जिंदा रह सकते हो तो हमें बेझिझक होकर के मार दीजिए। जैसे ही तलवार चलाने के लिए हुए तो वसुदेव आगे बढ़े हैं और उन्होंने कंस का हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो क्या? एक शूरवीर होकर के स्त्री पर हाथ उठा रहे हो? शर्म नहीं लगती तुम्हें?
और समझाते हुए कहने लगे कंसराज, चाहते हो? अरे ये तुम्हारी बहन है, बहन। एक सूरवीर होकर के अबला पर हाथ उठा रहे हो, कैसे वीर हो तुम? कंस कहने लगा, बहनोई साहब, आकाशवाणी हुई वो तुम्हें क्या सुनाई नहीं दी क्या? पहरे थे क्या तुम? अरे तुम नहीं जानते इसका 8वां लड़का वही तो मेरा काल बनेगा ना, और तुम अच्छी तरीका से जानते हो। कंस जिंदगी जी भर के जीना चाहता है, मरना ही नहीं चाहता है। कंस अमर रहना चाहता है, समझ गए? वसुदेव कहने लगे, सुनो कंस, तुम्हें 8वें लड़का से डर है ना? बोले ऐसा करो, हम भैया तुम्हें वचन देते हैं कि देवकी के जितने भी लड़का होंगे वो हम तुम्हें दे जाएंगे, मार देना। क्या? हम तुम्हें वचन देते हैं। कंस कहने लगा, बहनोई साहब, तुम अपने वचन के बहुत बड़े पक्के हो, हमें ये बहुत पहले से मालूम है, मगर हाँ एक बात का ध्यान रखना, जो वचन दे रही हो वो कह करके मुकर मत जाना। बोले ठीक है। इस तरह से वसुदेव जो थे देवकी की रक्षा करने के बाद रथ में बैठाल करके ये बटेश्वर में चले आते हैं। बटेश्वर में चले आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कुछ समय के बाद में देवकी के गर्भ से एक लड़का ने जन्म लिया। और जब लड़का पैदा हुआ तो वसुदेव कहने लगे, सुनो देवकी, ये कंस का मेहमान है, इसे हमें दे दो, इससे अधिक प्यार करना अच्छा नहीं है। वसुदेव उस बच्चे को लेकर के और मथुरा नगर में कंस के पास में पहुंच गए। लीजिए कंसराज। कंस ने उस बालक को देखा, तरस आ गया। कंस कहने लगा, बहनोई साहब, आप अपनी बात के बहुत बड़े धनी हैं, हमें मालूम है, मगर हाँ इससे हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। 8वां लड़का हो दे जाना, हम उसी को मारेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कंस ने उस बालक को छोड़ दिया। वसुदेव उस बच्चे को लेकर के पुनः देवकी के पास में पहुंचे और उनकी गोद में उस बालक को दे दिया। देवकी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और हजारों दुआएं देने लगी, भैया तुमने हमारे बालक को छोड़ दिया, तुम्हारी हजारों साल की जिंदगी हो। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रुकी। नारद सोचने लगे, पापी कंस के दिल में दया, ये दोनों काम कैसे हो गए भैया? अगर ये कंस दया ही करता रहा और बच्चों को छोड़ता रहा तो भगवान को आने में बड़ी देर लगेगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब नारद भागे, कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस कहने लगा, ये महात्मा जी, हमने हजारों महात्मा मरवा दिए, हजारों कटवा दिए, हजारों जेल में बंद करवा दिए, लेकिन तुम्हारा हम सम्मान करते हैं, आओ बैठो। नारद को एक आसन पर बैठा लिया। नारद पूछने लगे, कंसराज, एक बात पूछने आए हैं, ये बताओ, देवकी के गर्भ से कोई बालक पैदा हुआ? कंस कहने लगा, हुआ। अरे अभी तो लाए थे। तुमने क्या किया? अरे किया, हमने उसको छोड़ दिया। क्यों? 8वां लड़का हुई तो काल है, हम उसी को मारेंगे, मतलब और बच्चों को क्यों मारे? नारद कहने लगे, कंसराज, लगता है इसका मतलब तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना कि मौत आ गई, गद्दी से नीचे उतर पड़ा, कहने लगा, किधर से आई बाबा जी, किधर से आई? नारद कहने लगे, कंसराज, जब मौत आती है तो दिखाई नहीं देती,
देवकी का पहला बच्चा 8वां हो सकता है, दूसरा 8वां हो सकता है, तीसरा 8वां हो सकता है। ये किसने देखा? कंस कहने लगा नारद, तो इसका मतलब है देवकी का कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। नारद बोले, हमने कब कहीं मारो, जो बात थी सो बताई। अब नारद तो वहां से चले गए। कंस ने उस बालक को पुनः मंगवा लिया और पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। उस बच्चे के मांस की बोटियां बोटियां बिखर गई। हथकड़ी बेड़ियां लगवा करके वसुदेव और देवकी के लिए कारागार में बंद कर दिया। और एक नहीं, इसी तरह से कंसराज ने देवकी के 6 बच्चों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जब आई है, उधर भगवान कन्हैया ने योग माया को बुलवाया है और एक बात कही है कि योग माया बलराम को निकाल करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ। ये रोहिणी वसुदेव की पत्नी दूसरी थी जो गोकुल में रहती थी, और कहा है कि तुम्हें जन्म लेना है लड़की बनकर के यशोदा के यहाँ। वही हुआ। योग माया जो थी वो गई है और देवकी के गर्भ में जो बलराम थे निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस को खबर भिजवा दी है कि कंसराज 7वां गर्भ देवकी का खंडित हो गया। अब इधर 8वें गर्भ में खुद ही भगवान जब चलते हैं और जब आने का समय हुआ उससे पहले कंसराज ने अपने पहरेदारों के लिए संबोधित किया। देखिए आ गया है समय ये कुर्बानी का, ये समय आना खाने का नहीं है। जिस दरवाजे पर 2-2 पहरेदार